Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माताजी स्टूडेंट्स। बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने ऑलमोस्ट एक्सरसाइज नंबर 1.3 तक का काम कंप्लीट किया है। अब बच्चों हम देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, जिसे फाइंड करने के लिए बच्चों हमारे पास दो मेथड्स हैं, जिसमें पहली मेथड है उसे कहा जाता है मेथड ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। अब उसमें जो है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर ढूंढना है हमें, तो उसके लिए दो ऑप्शन है। या तो हम लास्पेयर जी की जो फॉर्मूला है वो यूज कर सकते हैं, दैट इज सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0 इनटू 100। यानी हमने कहा था बच्चों, याद हो अगर आपको, कि लास्पेयर जी की फॉर्मूला में ऊपर और नीचे Q0 बिकॉज वेट बिकॉज क्वांटिटी ऑफ द बेस ईयर इज गिवन मोर इंपॉर्टेंस, तो ऊपर Q0 नीचे Q0 होता है। ठीक है, इट इज नथिंग बट इट इज लास्पेयर्स इंडेक्स नंबर। वही फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, पहला ऑप्शन है। या तो दूसरा ऑप्शन है, हम यूज कर सकते हैं पार्शियस इंडेक्स नंबर, जिसमें P1 P0 तो दोनों में कॉमन है, ऊपर Q0 की जगह पे होता है Q1 एंड Q1। सो दिस इज नथिंग बट दिस इज पार्शियस इंडेक्स नंबर। तो कोई भी एक फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। अगर आपको मेंशन किया जाए बच्चों, ज्यादातर हम ये पहली फॉर्मूला यानी पार्शियल इंडेक्स नंबर ही यूज करने वाले हैं, मगर ऑप्शन अवेलेबल है, दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। ठीक है, सेकंड जो है वो है फैमिली बजट मेथड। बच्चों खास ध्यान रखना है, मेंशन किया जाए तो आपको जो मेथड बताई जाए वो यूज करनी है, अदरवाइज हम फैमिली बजट मेथड यूज करेंगे। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फॉर्मूला वाइज इट इज नथिंग बट सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W। बच्चों वेटेड एवरेज मेथड के एग्जांपल्स आगे ऑब्जर्व किए थे हमने, उसमें यही काम देखा था, जहां पे जो ये आई है उसे कहा जाता है परसेंटेज प्राइस रिलेटिव। यानी इट इज नथिंग बट P1 अपॉन P0 इंटू 100। जो W है बच्चों, W को हम कहते हैं वेट, या उसे हम कह सकते हैं एक्सपेंस ऑफ द करंट ईयर, यानी P0 Q0 लिख सकते हैं। तो दो फॉर्मूला से रिलेटेड एग्जांपल्स हमें देखने हैं हमारी अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो दी गई है 1.4, यानी ऑलमोस्ट द लास्ट टॉपिक है, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम पहला एग्जांपल कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर मेथड का। तो बच्चों अब हम देख लेते हैं हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.4 का पहला एग्जाम्पल। बच्चों फर्स्ट एग्जाम्पल देख रहे हैं, जिसके अंदर हमें क्वेश्चन में बताया गया है, पेज नंबर 38 पे है, फॉलोइंग डेटा ऑब्टेन फ्रॉम द फैमिली बजट इंक्वायरी ऑफ मिडिल क्लास पीपल। उन्होंने पूछा है कि स्टेट द चेंज इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इन द ईयर 2015 विथ रिस्पेक्ट टू द ईयर 2013 बाय फाइंडिंग द इंडेक्स नंबर। अब बच्चों मेथड बताई ना हो तो जैसे मैंने अभी कहा था, हम यूज करेंगे फैमिली बजट मेथड। ठीक है, और आगे उन्होंने कहा है एक और क्वेश्चन है जो कि अभी हम पहले फैमिली बजट मेथड से इंडेक्स नंबर ढूंढने के बाद ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पे बच्चों प्राइस की जगह पे एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, तो हम जो आई फाइंड करते हैं, सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं हमारे मेथड के बारे में। ठीक है, हम ढूंढने वाले हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर बाय फैमिली बजट मेथड। ठीक है, तो फैमिली बजट मेथड यूज कर रहे हैं, मेंशन किया हो तो वही यूज करना है, अदरवाइज विल यूज फैमिली बजट मेथड। एंड एज वेल यहाँ पे देख सकते हैं वेट दिया गया है, वेट का नोटेशन होता है W। एक्सपेंडिचर इन द ईयर 2013 P0 कहेंगे, बेस ईयर कह सकते हैं, इसे P1 कहेंगे। सो आई हम फाइंड करने वाले हैं, आई यानी इट इज नथिंग बट P1 अपॉन P0 इंटू 100। एंड सीधा फाइंड करना होगा I इंटू W, क्योंकि ऑलरेडी W तो हमारे पास रेडी है, और फॉर्मूला वाइज हमें पता है दिस इज नथिंग बट सिग्मा IW डिवाइडेड बाय सिग्मा W। ठीक है, तो वो होगा हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। तो उसके लिए आई फाइंड करना है, यहाँ पे हम कह सकते हैं उसे एक्सपेंडिचर परसेंटेज रिलेटिव। ठीक है, परसेंटेज रिलेटिव होगा मगर प्राइस का नहीं, एक्सपेंडिचर का। सो दैट इज 3900
डिवाइडेड बाय 3000 इंटू 100, तो 130 होगा। पहली वैल्यू है वो मैं खाली दिखाऊंगा, एग्जाम में आपको भी ऐसे दिखाना है एक कैलकुलेशन करके, ठीक है, इंटू 100 यानी 130 होगा पहला आंसर, ठीक है। सो कैलकुलेशन इतनी भी मुश्किल नहीं है, ध्यान से काम करना है। अब नेक्स्ट 1850 डिवाइडेड बाय 1450 इंटू 100, तो वो हमें मिलेगा 127.586 है, यानी विल राइट इट एज 59। देन होगा 2400 डिवाइडेड बाय 1500 इंटू 100 यानी 160, नेक्स्ट इज 160। देन 900 डिवाइडेड बाय 600 इंटू 100 यानी 150। देन लास्टली 1920 डिवाइडेड बाय 1600, तो वो हमें मिलेगा 120, ठीक है। तो ये हमें मिल चुके हैं, हमारे एक्सपेंडिचर का परसेंटेज रिलेटिव मिल चुका है, आई मिल चुका है, इन शॉर्ट कह सकते हैं। W के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यानी 130 इंटू 45, सो दैट इज 5850। फिर हमें करना है 15 इंटू 127.59, so it is 1913.85। we should write it as 1914, राउंड ऑफ करके लिखेंगे I इंटू W, ठीक है। 160 इंटू 10 यानी 1600, 150 इंटू 2 that is 3000, and 120 into 10 that is 1200। so ultimately 5850 plus 1914 plus 1600 plus 3000 plus 1200 मिला के होगा, टोटल मिल रहा है हमें सिग्मा IW 13564, एंड टोटल चाहिए हमें, वेट का टोटल भी चाहिए, दैट इज सिग्मा W। सो ऑलमोस्ट यहाँ पे दिख रहा है वो 100 ही होगा यहाँ पे, तो इट इज एग्जैक्टली 100, ठीक है। तो सिग्मा W इज 100, तो हमें हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर मिल चुका है 13564 डिवाइडेड बाय 100 यानी 135.64। तो बच्चों खाली एक क्वेश्चन नहीं है, इसके साथ उन्होंने हमें नेक्स्ट में ये भी पूछा हुआ है कि आगे पूछा है कि इफ द एवरेज मंथली डिस्पोजेबल इनकम ऑफ अ फैमिली इन द ईयर 2013 इज 15,000 देन ऑब्टेन एस्टिमेट नेसेसरी एवरेज मंथली डिस्पोजेबल इनकम इन द ईयर 2015, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि इन द ईयर 2013, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, टेबल फॉर्मेट बनाते हैं, ईयर है हमारे पास और एवरेज डिस्पोजेबल इनकम है, ठीक है। ईयर 2013 में एवरेज डिस्पोजेबल इनकम हमें बताई गई है 15,000, ठीक है, और हमें पूछा गया है कि 2015 में वो इनकम कितनी होगी। तो अब यहाँ पे हमें फॉर्मूला कैसे बनानी होगी, तो बच्चों सिंपली इंडेक्स नंबर का इस्तेमाल करना है। इंक्रीमेंट जो है 35.64% हुआ है, तो आप सीधा इसके अंदर इंक्रीमेंट भी ऐड कर सकते हो, या हम कहेंगे 100 पे 15,000 तो 135.64 पे हाउ मच, ठीक है। तो इसी के ऊपर से सीधी फॉर्मूला बन जाती है, सिंपल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है हमारा यहाँ पे। तो क्वेश्चन के हिसाब से हम काम करेंगे, नेसेसरी एवरेज, therefore necessary average monthly disposable income, it is nothing but, इनको मल्टीप्लाई करो 15,000 इंटू 135.64 डिवाइडेड बाय क्या होगा 100, तो वो हमें मिल जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो कैलकुलेटर की जरूरत हमें पड़ने वाली है। सो 15,000 इंटू 135.64 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, तो दैट इज ₹20,346। तो बच्चों जब भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो बेस ईयर में 100 इंडेक्स नंबर है, उस पे वो जो वैल्यू दी जाए वो, तो आपका जो भी इंडेक्स नंबर आता है उस पे हाउ मच, इस तरह से आप सिंपल बेसिक प्राइमरी स्कूल वाले कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके आप डायरेक्टली फॉर्मूला को बना सकते हो, ठीक है। फॉर्मूला लिखनी है तो भी हम लिख सकते हैं कि एवरेज मंथली डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द ईयर 2013 इनटू द इंडेक्स नंबर ऑफ द ईयर 2015 अपॉन 100, बट डायरेक्टली लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये पहला बेसिक एग्जांपल देख लिया बच्चों हमने। अब देख लेते हैं दूसरा एग्जांपल, जिसमें अगर हमें W यानी कि वेट ना दिया जाए तो W यानी हम यूज करते हैं P0 Q0, वो फॉर्मूला यूज करके कैसे किया जाता है सम, तो देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जांपल।
तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसकी इमेज आप ऊपर बोर्ड पे देख सकते हो। बच्चों क्वेश्चन जो है पूरा लिखना मैंने जैसे पहले आगे भी कहा है, उसे फिर लिखने में कष्ट ज्यादा होता है, उससे अच्छा रेडी होगी इमेज। बुक आपके पास है ही वैसे। पेज नंबर 38 पे है तीसरा सम। आगे मैंने लास्ट लेक्चर में ऐसा एक सम करवाया था जिसके अंदर यूनिट अगर क्विंटल में दिया है तो उसे केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी केजी में कन्वर्ट करेंगे। नेचुरली प्राइस जो है 2014 की, उसे हम बेस ईयर कहने वाले हैं। 2014 को बेस ईयर का है, क्वांटिटी को Q0 कहेंगे, प्राइस को P0 कहेंगे, करंट ईयर की प्राइस को P1 कहने वाले हैं। इसके अंदर नया पार्ट क्या है, तो एक तो पहले कन्वर्ट करेंगे बच्चों। क्विंटल दिया हुआ है हमें, जो प्राइसेस दी गई है वो क्विंटल में है, तो नेचुरली हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले में। क्वांटिटी तो टेंशन नहीं है, 50 kg है तो इसे कन्वर्ट नहीं करेंगे, मगर प्राइसेस जो है उसमें दिया हुआ है 1200, तो 1200 डिवाइडेड बाय 100 यानी 12 रुपीज पर केजी हो जाएगा। एंड करंट ईयर के लिए 1700 दिया हुआ है, तो 1700 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो वो हो जाएगा 17। चाहो तो आप लिख के नीचे भी दिखा सकते हो। सेकंड में 20 kg की प्राइस दी है, हमें चाहिए पर केजी प्राइस। यूनिट वाइज 18 kg हमें क्वांटिटी चाहिए, और प्राइस जो है 340 रुपए है, वो 20 kg की प्राइस है, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा 20 से। सो प्राइस विल बी 17 रुपीज। देन 380 डिवाइडेड बाय 20 करेंगे तो दैट विल बी 19 रुपीज, यानी पर केजी प्राइस कन्वर्ट करनी पड़ेगी। क्वांटिटी केजी में है, ध्यान रखना है, किलोग्राम में होना चाहिए। तीसरा जो है वो लीटर में है, और वो भी 10 लीटर लिखा हुआ है, और हमें स्टैंडर्ड यूनिट के हिसाब से पर लीटर प्राइस चाहिए। तो क्वांटिटी में टेंशन नहीं है, वो हमें उन्होंने दिया हुआ है 12 लीटर, ठीक है। कन्वर्ट करनी पड़ेगी प्राइस, 30 रुपए 10 लीटर की प्राइस है, यानी 30/10 करेंगे यानी 3 रुपीज पर लीटर। सिमिलरली 40 रुपीज 10 लीटर की प्राइस है, पर लीटर होगी ₹4, यानी कन्वर्जन करना है। इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, कॉम्बो है पूरा ये। डी के अंदर डजन में दिया हुआ है। बच्चों यहाँ पे दो तरह से हो सकता है, या तो हम पर पीस प्राइसेस को कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, या तो आपके यूनिट्स जो है, क्वांटिटी देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे उन्होंने लिखी हुई है, क्वांटिटी में लिखा है 20 पीसेस। अब एक डजन में 12 पीसेस होते हैं, यानी या तो हमें ये यूनिट पीस के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो प्राइसेस कन्वर्ट करनी पड़े, या तो मैं डजन ही रहने देता हूं, तो 20 जो है उसे मैं डिवाइड करूंगा 12 से, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है 20 पीसेस, तो डजन कितना होगा, तो 20 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो वो हमें मिलेगा 20/12, यानी वो मिलेगा 1.6666, अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं 1.67। ये कन्वर्ट किया हमने डजन में। ऐसा आगे भी मैंने एक सम में करवाया था, ठीक है। दो ऑप्शन है, या तो पीसेस में कन्वर्ट करोगे तो 20 रहने दो, तो प्राइस जो दी गई है उसे पर पीस कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि 15/12 करना पड़ेगा एंड 24/12। बाकी जनरली हम इस तरह से डजन में ही रखेंगे, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो प्राइजेस जो है इसमें वही की वही रहेगी, 25 एंड 44। लास्ट में बच्चों मीटर में है, लास्ट वाला स्टैंडर्ड यूनिट है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। कपड़ा जो दिया होगा वो मीटर में होता है नेचुरली, तो इसमें प्राइसेस एंड सब कुछ रेडी है। तो टेबल का इस्तेमाल जो करना था वो मैंने कर लिया है, अब इस टेबल को हम हटा देते हैं। जो क्वेश्चन में उन्होंने हमें पूछा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर बाय यूजिंग टोटल एक्सपेंडिचर, तो दो कॉलम ऐड करेंगे, एंड एज वी नो दैट टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में हमें चाहिए होता है सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0। लास्ट पेयर वाली फॉर्मेट वाइल फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से करना है, हमें मेंशन करना है जरूर जब भी आप जो भी मेथड यूज करते हो, यहाँ पे बताया गया है, इसीलिए हम ये मेथड यूज करने वाले हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, that is sigma P1 Q0 upon sigma P0 Q0 into 100। सो कैलकुलेटर की जरूरत पड़ने वाली है। P1 with Q0 17 into 50 850, 19 into 18 करना है, 19 into 18 so 342। आगे का काम सिंपल है, 12 into 4 48, 24 into 1.67 अप्रोक्सीमेटली हम लिख देंगे राउंड ऑफ करके, दैट इज 40.08 दिखा रहा है, यानी 40 लिखेंगे। लास्ट वन इज 16 into 14, so that is 224। तो टोटल कर लेते हैं, 224 plus 40 plus 48 plus 342 plus 850,
तो टोटल हमें मिल रहा है 1504। सिग्मा P1 Q0 का आंसर आ चुका है 1504। अब P0 इंटू Q0 करना है, 12 इंटू 50 यानी 600 होगा। 17 इंटू 18 कैलकुलेटर में करना पड़ेगा, दैट इज 306। देन 3 इंटू 12, तो वो तो हम कर ही सकते हैं 36। 1.67 इंटू 15 अप्रोक्सीमेटली 25.05 यानी 25 लिख सकते हैं। लास्ट वन 12 इंटू 14 यानी वो होगा 168। प्लस कर देते हैं सभी वैल्यूज को, तो हमें मिल जाएगा हमारा टोटल। तो टोटल मिल रहा है हमें 1135 यानी सिग्मा P0 Q0। बच्चों अगर आपको फैमिली बजट कहा जाए तो यही हमारा W होता है, मगर आपको प्राइस रिलेटिव I फाइंड करना होगा। परसेंटेज प्राइस रिलेटिव I यानी P1 अपॉन P0 इंटू 100 जो लास्ट सम में किया, फिर I इंटू W करना पड़ेगा। तो दोनों ही हिस्सों को मर्ज करेंगे तब दोनों मेथड के सम्स हम कर सकते हैं इजीली। सो 1504 डिवाइडेड बाय 1135 इंटू 100 करते हैं, तो हमें आंसर यहाँ पे मिल रहा है कि 132.51। क्वेश्चन के अंदर उन्होंने बच्चों इंटरप्रिट करने का पूछा नहीं है, अदरवाइज इंटरप्रिट करने का पूछे तो हम कह सकते हैं सिंपली यहाँ पे कि देयर इज 32.51% यानी 132.51 माइनस 100 दैट इज 32.51% जो है वो इंक्रीमेंट हम ऑब्जर्व कर सकते हैं इन कॉस्ट ऑफ लिविंग। ठीक है, जो जी रहे हैं उसमें प्राइसेस जो बढ़ी है हर एक चीज की, यहाँ पे तो नाम नहीं दिए, लास्ट सम के अंदर हमने ऑब्जर्व किए थे नाम, फूड, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, क्लोथिंग एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो उस तरह से इजीली आप काम ये कर सकते हो। बच्चों आज के सेशन में बस ये दो ही सम हम देख रहे हैं, बाकी नेक्स्ट लास्ट लेक्चर होगा हमारा नेक्स्ट वाला, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स को हम ऑब्जर्व करेंगे। आज जो आपको करना है बच्चों होमवर्क के अंदर, सिंपली आप जो है वो फाइंड करोगे होमवर्क में सम नंबर सेकंड करना है आपको, एक्सरसाइज नंबर 1.4 के ये दो सम दे रहा हूं मैं, सेकंड नंबर एंड फोर्थ नंबर अभी किया वैसा सम है। एंड इलिस्ट्रेशन जो है इससे कनेक्टेड जो इलिस्ट्रेशन है जो अभी हमने करवाया वैसा इलिस्ट्रेशन आपको करने का मौका जरूर मिलेगा। ठीक है, और वो है इलिस्ट्रेशन नंबर 18। तो बस 3 सम करिए, रेडी हो जाएगा ये हिस्सा। बस आखिरी कुछ एग्जांपल्स और हमें देखने हैं, फिर ये ओवरव्यू कह सकते हैं ऑलमोस्ट इंडेक्स नंबर का वो कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ तक का काम रखेंगे बच्चों आज के सेशन में। जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.